जी हाँ, तो इस भाग में हम लोग ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। ये वर्णमाला का भाग 6 है। इसके पहले वर्णमाला का 5 भाग बन चुका है और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। और इसके बाद कालमान के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उच्चारण के आधार पर स्वर के वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा ये 6 प्रकार के होते हैं, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण, मूर्धन्य वर्ण और कंठ तालव्य वर्ण तथा कंठ ओष्ठ वर्ण। ये 6 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के अक्षर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जीभ को 3 भागों में बांटा गया है। जो आंतरिक हिस्सा होता है उसे जीभ का अग्रभाग कहा जाता है, जो बाहरी हिस्सा होता है उसे जीभ का पश्च भाग कहा जाता है और मध्य भाग को मध्य भाग कहा जाता है। 3 प्रकारों में हमने बांटा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर अक्षर या स्वर के वर्ण, स्वर के अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले भी आप लोग जान चुके हैं कि स्वर वर्ण में 11 अक्षर हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आ। ये स्वर के अक्षर हैं। इन्हीं सब अक्षरों को हम लोग आज ओष्ठ प्रयोग के आधार पर बांटेंगे। इसमें हमको ये ध्यान देना है कि स्वर के इन अक्षरों को बोलते समय हमारे ओष्ठ की क्या भागीदारी रहती है, हमारे ओष्ठ का क्या रोल रहता है। तो इसमें से किसी भी अक्षर को हम बोलते हैं तो उसको बोलते समय हमारे ओष्ठ एक विशेष आकृति में आ जाते हैं, एक विशेष आकार बन जाता है। जैसे इसमें से हम अगर इस ऊ का उच्चारण करें तो जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो हमारा ओष्ठ गोल आकार में हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अगर यहाँ आपसे हम कहें कि आप ऊ का उच्चारण करिए, ऊ को बोलिए, लेकिन अपने ओष्ठ को गोल मत होने दीजिए, तो ये आपसे नहीं होगा। इसलिए यह पता चलता है या सिद्ध हो जाता है कि इन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनका भी अहम रोल होता है। और यही हम आज वर्णमाला के भाग 6 में जानेंगे कि इन अक्षरों को बोलने में हमारे ओष्ठ की क्या भागीदारी है, ओष्ठ के आधार पर इनको कितने प्रकारों में हम बांट सकते हैं, कितने विभागों में हम बांट सकते हैं, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको कहा जाता है वृत्त मुखी और अंतिम का जो भाग है उसको कहा जाता है अर्ध वृत्त मुखी। और इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले इसको हम लोग देख लें। देखिए मित्रों, वृत्त मीन्स होता है गोला और मुखी मीन्स होता है मुख वाला। इसका अर्थ होता है वृत्तमुखी यानी गोल मुख वाला। तो वृत्त मीन्स आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, वृत्त मीन्स एक गोला होता है इस प्रकार से। और यहाँ वृत्तमुखी है लेकिन अर्ध है, अर्ध मीन्स आधा, अर्ध वृत्तमुखी मीन्स आधा गोला वाला। तो यहाँ इस प्रकार से कुछ आपका अर्धवृत्त बनेगा। तो ऐसे अक्षर इसमें शामिल होंगे जिनको बोलते समय हमारे ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है। इसमें ऐसे अक्षर जिनको बोलते समय कुछ कम गोल होता है, आधा गोल होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर के वर्ण वृत्तमुखी हैं जिनको बोलते समय हमारा ओष्ठ गोल हो जाता है। तो इसमें आपके स्पेशली 4 अक्षर आएंगे, जिसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और चौथा अक्षर औ।
इसमें से मित्रों किसी भी अक्षर को अगर आप बोलेंगे तो आपका ओष्ठ गोलाकार में हो जाएगा। बात करते हैं अर्धवृत्तमुखी का, तो अर्धवृत्तमुखी में आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये 4 अक्षर आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा वृत्तमुखी में 4 अक्षर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और अर्धवृत्तमुखी में 4 अक्षर ई, ए और ऐ। इस प्रकार इनको हम लोग यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो वहाँ पर हम बोल के प्रैक्टिकल करके वहाँ पर तुरंत जान सकते हैं कि कौन सा वर्ण है। जैसे इसमें से किसी को बोलेंगे तो हमारा ओष्ठ गोल हो जाएगा। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तमुखी वर्ण है, वृत्तमुखी स्वर वर्ण है, तो उसको हम बोलेंगे। यदि हमारा ओष्ठ गोल हुआ तो वृत्तमुखी है, नहीं गोल हुआ तो वो अर्धवृत्तमुखी होगा। अच्छा हाँ, इस प्रकार की बात करते हैं तो इसमें आपका ऐसा स्वर वर्ण आता है जिसको बोलते समय उसमें ओष्ठ की कोई खास भागीदारी नहीं होती है, ओष्ठ का कोई अहम रोल नहीं होता है, तो वो है आपका छोटा आ और बड़ा आ। ये 2 अक्षर ऐसे हैं जिनमें ओष्ठ की कोई भी भागीदारी नहीं होती है। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आ ऐसा स्वर है जो कंठ वर्ण है, और कंठ वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें ना तो जिह्वा की, ना दंत की, ना नासिका की, ना ओष्ठ की, किसी भी भाग की कोई भागीदारी नहीं होती। क्योंकि इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो श्वास बिल्कुल आराम से बाहर निकल जाता है बिना अवरुद्ध हुए। जैसे हम बोलेंगे आ, तो आ हमने बोला तो आराम से हमारी श्वास हमारी वायु अंदर से बाहर निकल जा रही है। तो ऐसे अक्षरों को इसमें रखा गया जो ना तो वृत्तमुखी होते हैं ना तो अर्धवृत्तमुखी होते हैं। इनको कहा क्या गया, तो इनको उदासीन कहा जाता है। जी हाँ, इनको उदासीन कहा जाता है। ये उदासीन वर्ण होते हैं। तो ये ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर हमने स्वर के अक्षरों को 3 भागों में बांटा। वृत्तमुखी में आपका 4 अक्षर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। उदासीन में छोटा आ, बड़ा आ आता है क्योंकि इसमें ओष्ठ का कोई प्रयोग नहीं होता है। अर्धवृत्तमुखी में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आता है। तो ये आपका वर्णमाला का भाग 6 था। प्रत्येक भाग को आप देख लीजिएगा तो जरा भी संदेह आपको नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकेंगे। और इस भाग 6 के बाद भाग 7 बनेगा जो कि स्वर वर्णों का अंतिम भाग होगा। भाग 7 के बाद भाग 8 में हम लोग व्यंजन के अक्षरों को पढ़ेंगे। तो ये पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरी हमारी कोशिश है कि क्वेश्चन आपका यहीं कहीं से आ जाए। बाकी और कोई दायरा, कोई एरिया इन स्वर वर्णों से बचता ही नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो वो हर प्रकार हमने आपको बताया है, चाहे उत्पत्ति के आधार पर हो, चाहे उच्चारण के आधार पर हो, चाहे कालमान के आधार पर हो, या फिर जीभ प्रयोग के आधार पर हो, या ओष्ठ प्रयोग के आधार पर हो। प्रत्येक आधारों पर हमने आपको स्वर के अक्षरों को बताया, स्वर के अक्षरों को पढ़ाया। तो इसको आप जरूर देखिएगा और चैनल पे यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो इस भाग में हमने ओष्ठ के आधार पर वर्ण, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ा। तो इस वीडियो के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।